नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से लगभग 80% शिक्षक शिक्षिकाओं की जो भर्ती हुई है, वे सारे 80% नए नवेले शिक्षक शिक्षिकाएं पिछले 2 माह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब शिक्षा मंत्री के द्वारा नई नियमावली जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बन रही है उसका वो अनुमोदन करेंगे और कब प्रक्रिया आरंभ होगी, ताकि यथाशीघ्र उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिल सके, यथाशीघ्र उन्हें परस्पर स्थानांतरण का लाभ मिल सके, वे ऐसे जगह पर पदस्थापित हो सके जहां वे खुद को सहज और सुरक्षित महसूस कर सके, ताकि वे पूरे स्वच्छ स्वस्थ स्वतंत्र मस्तिष्क से 100% एनर्जी खपा दे बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लागू करने में, बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में। हालांकि ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ मिल जाने, जहां वे सुरक्षित और सहज महसूस कर सके, जहां उनका मन मस्तिष्क स्वच्छ और स्वतंत्र रह सके, उन जगहों पर पदस्थापित होने के बाद वे कितना अपने आप को बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लागू करने, बिहार के बच्चों का भविष्य गढ़ने में खपा पाते हैं ईमानदारी पूर्वक पूरे कर्तव्यनिष्ठता के साथ, यह तो भविष्य तय करेगा। इसलिए कि नियोजित शिक्षकों में लगभग 80% ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो अपने गांव के ही विद्यालयों में हैं या फिर गांव के इर्द गिर्द के विद्यालयों में हैं। लेकिन पिछले 15-18 वर्षों में बिहार का जो शैक्षणिक अवस्था रहा वह पिछड़ेपन का ही दंश झेलता रहा। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जब वे अपने गांवों में या फिर इर्द गिर्द के विद्यालयों में पदस्थापित हुए तो उसका उन्होंने लाभ न उठा करके अत्यधिक उन्होंने उसका दुरुपयोग ही किया और तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो बाहरी से शिक्षक शिक्षिकाएं आए उनका उन्होंने शोषण करते रहा और खुद विद्यालय कब जाना कब आना, विद्यालय में से कब भाग जाना, कब पशुओं को चारा खिलाना, सानी पानी देना, कब खेत में पटवन करने हेतु चला जाना, कब खलिहान में फसल कटाई हेतु चला जाना, तो साथ ही स्कूल में गए अटेंडेंस बनाए, कभी रिश्तेदार में कभी अगुवाई में घूमते रहना, जो आसपास में राजनीतिक हलचल है उसमें विद्यालय छोड़ करके सम्मिलित हो जाना। तो इस प्रकार से काफ़ी अत्यधिक रवैया देखने को मिला। इसी से शिक्षा विभाग डरे सहमे थी और उसे यह एहसास हुआ कि शायद उनका अपने यहाँ पदस्थापना कर देने से शिक्षा व्यवस्था लच्चर हो रही है, इस वजह से यत्र तत्र उनको पदस्थापित कर दिया जाए ताकि वे आराम से भाड़े पर किराए पर रूम लेकर के रहें, अपने घर परिवार से दूर, अपने गांव समाज से दूर, और वे वहाँ 100% अपना एनर्जी शिक्षा और शिक्षण में ही खपा सकें। लेकिन चूँकि सबको कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, सबको सहूलियत भरा जीवन जीने की आदत है, साथ ही दूसरे विभागों को जो अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियतें प्रदान की जा रही हैं, सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, तो शिक्षकों को भी उसी के सापेक्ष सारे सहूलियत मिलने चाहिए, सारे सुविधाएं मिलने चाहिए। लेकिन इतना तो तय है कि शिक्षा विभाग जो न्यू ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी बना रही है उसके तहत जो आप शिक्षक शिक्षिकाओं को स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, नए जगहों पर जब आप पदस्थापित होंगे तो इसका खासा ध्यान रखा जाएगा कि आपके गांव के विद्यालय में आपका पदस्थापना नहीं होगा, आपके पंचायत के विद्यालय में भी आपका पदस्थापना नहीं होगा, आपके घर के इर्द गिर्द के विद्यालयों में भी आपका पदस्थापना नहीं होगा। आपकी पदस्थापना आपका जिले में होगी, आपकी पदस्थापना आपका अनुमंडल में होगा, आपकी पदस्थापना आपका प्रखंड में भी हो सकता है, मगर आपके गांव समाज घर से 10 किलोमीटर के अत्यधिक रेंज पर ही होंगे, आपके गांव में नहीं हो पाएंगे। अब आप सभी कल तक चूंकि 30 सितंबर 2024 समाप्ति की ओर थी, तब से ही सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार एवं एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के खिलाफ मुहिम छेड़ चुके थे कि 30 सितंबर तक अनुमोदित होने की घोषणा थी शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन अब जो खबरें निकल करके आ रही है वह सकारात्मक खबरें हैं और
ऐसा कहा जा रहा है कि 23 सितंबर 2024 को दिन शिक्षा मंत्री के द्वारा जो घोषणा थी उन्होंने उस पर खरा उतरा है और शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को अनुमोदित कर दिया गया है। अब जो है आगे की जो प्रक्रिया होगी वह बेहद जल्द आरंभ होने की अनुमान है। तो आप सभी जितने भी, चाहे आप बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं हों या फिर नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हों या पुराने वेतनमान कैडर के शिक्षक शिक्षिकाएं हों, यदि आप वर्षों से बेसब्री से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं तो इंतज़ार की घड़ी आपका बेहद जल्द समाप्त होने वाला है। प्रक्रिया बेहद ही जल्द आरंभ होने वाले हैं और आपको लाभ मिलेंगे। इसमें जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, चाहे वो सदन में रहे हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हों या फिर जब मीडिया रिपोर्टरों के द्वारा पर्सनल इंटरव्यू हो रहे हों उस समय कहे हों, उन्होंने बार बार इस चीज़ को दोहराया है कि जो दिव्यांग हैं, जो दंपति हैं, असाध्य रोग से ग्रसित हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं और ख़ास करके महिलाएं, इन सभी को अत्यधिक सहूलियतें प्रदान की जाएगी। जो दिव्यांग हैं कोशिश किया जाएगा कि उनके जो घर होंगे, आवास होंगे, उससे काफ़ी नज़दीक उनको पोस्टिंग किया जाए। जो सिंगल पेरेंट्स होंगे या असाध्य रोग से ग्रसित होंगे उन्हें भी ये सहूलियतें प्रदान की जाएगी। जो दंपति होंगे उनको घर के इर्द गिर्द काफ़ी नज़दीक में पोस्टिंग नहीं कराए जाएंगे, लेकिन इस रूप में पोस्टिंग कराए जाएंगे कि वे एक साथ रह सके, एक साथ जा सके, एक साथ आ सके। एक विद्यालय में भी उनका पोस्टिंग नहीं होगा, आसपास के विद्यालय में होगा, एक ही रास्ते में, ताकि वो साथ जा सके, आ सके, साथ रह सके। और महिलाओं को ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ मिलेगा। जो पुरुष वर्ग के हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको परस्पर हस्तांतरण का लाभ मिलेगा। और शिक्षा मंत्री ने बेहद ही सख्ती से यह बार बार स्वीकार भी करते रहे हैं कि नीतियां चाहे सरकार जो भी बना ले, 100% लोगों को किसी भी नीति, नियम, योजना से लाभ नहीं मिल सकता है। अब चूंकि सरकारी विद्यालय काफ़ी सुदूर ग्रामीण इलाकों में है, काफ़ी सुदूर क्षेत्रों में है, दियारा क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उन विद्यालयों में कोई ना कोई शिक्षक शिक्षिकाएं होंगे, जबकि उन विद्यालयों में जो जाएंगे कतई नहीं चाहेंगे कि वे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाकों में, दियारा क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों के विद्यालय में उनको पदस्थापित किया जाए। लेकिन विद्यालय बंद नहीं किया जा सकता है, इसलिए कुछ को तो कष्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश की जाएगी कि कम से कम कष्ट हो एवं अन्य माध्यमों से भी उन कष्टों को हरा जाए, उन समस्याओं को समाधान किया जाए, सुलझाया जाए। तो इस बात को आपको ध्यान में, संज्ञान में रखना होगा कि आप सभी भले ही जितने उछल लें, लेकिन 100% लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और जितना उम्मीद है आपको इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग से उतना आपको लाभ नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन यह निश्चित है कि महिलाओं को लाभ मिलेंगे, दिव्यांग को, सिंगल पेरेंट्स को, असाध्य रोग से ग्रसितों को, दंपतियों को लाभ मिलेंगे। और जो वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो एकदम रिटायरमेंट के कगार पर हैं उनको भी लाभ मिलेंगे। लेकिन सबसे अत्यधिक जो नुकसान होगा और उम्मीद छोड़ करके आप चले कि आपको ट्रांसफ़र पोस्टिंग का बहुत अधिक लाभ मिलेगा, वो हैं 40 वर्ष तक के पुरुष शिक्षक शिक्षिकाएं, जिनको दियारा क्षेत्रों में जाना पड़ सकता है, जंगली क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाके के सरकारी विद्यालयों में आपको जाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है और कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि अत्यधिक सहूलियतें, सुविधाएं प्रदान करने के चक्कर में सरकारी विद्यालय बंद नहीं किए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।